शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं A क्वार्टर कोर्स प्रोग्राम, B हाफ कोर्स प्रोग्राम, C क्रैश कोर्स प्रोग्राम या D फुल कोर्स प्रोग्राम। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। भागलपुर जिले में बाढ़ के पूर्व तैयारी हुई चुकी है। गाछों पर सामान कहना रखी हुई? देखिए, मेरा बगल में गंगा जी है, पानी के बाढ़ है और पानी के पहले हम सब मचान बना के रखते हैं, बाल बच्चा के लिए तैयारी करते हैं और अनाज पानी जो है मचान पर रखते हैं। तो पूरा पानी होता है तो हम पुलाव के तरफ भागते हैं। और यहाँ कोई साधन नहीं सरकार दे रहा है, कोई चीज़ का नहीं दे रहा है, नहीं लॉ है नहीं कुछ है। वो पिपावली लॉ पर बनाते हैं, बच्चा तो लाते हैं, जाते हैं घास के लिए। मतलब बाढ़ का डर आपको भी लग रहा है? पूरा पानी का डर तो नाव पर लेकर पानी निकलता है सर, पूरा गंजन होता है। देखिए ना, अभी बिना गंगा जी का देखिए, न यहाँ सड़क बना रहा है, न पानी का समस्या है। पानी जो पिलाता है सरकार बोरिंग लाता है, तो यहाँ वो भी साधन नहीं है, चापाकल मेरा सब नहीं है, सब चीज़ का दिक्कत है सर। जमीन नहीं दे रहा है, 8 साल से हम रह रहे हैं यहाँ। सरकार ने जमीन 2 कट्ठा का बात किया था, सरकार पैसा अथी नहीं दे रहा है, जमीन नहीं दे रहा है। बड़ा नतीजा है हमारा सब सर। समस्या तो बहुत, समस्या यहाँ गंभीर है। की नाम बोले? हमारा नाम है उमेश मंडल। बरसात पानी के दो हो जाए कौन धरते, कोई चीज और साधन नहीं है। वैसे पानी के दाम सब बाल बच्चा भूसे डूबे छे, मचान उचान बना के रहे छे, नहीं बना के रखे जो पानी तानी पी के रहे छे बाल बच्चा। तो जाज कैंप पे कहीं जाए तू सर? कैंप जेबे इतना चीज छड़ी कौन जेबे, कौन रिस्क लेते चीज धनोर एकटा पेट पहुंच जा पोसबे यार, यहाँ संपत्ति के देखते। इसीलिए यहीं मतलब यहीं रहे छे सब बाल बच्चा लेकर। कहां मचान में? और गांव पे घूमर लोग कोई देखे सुने नहीं आवे छे, सब मचान बना रहे छे। की नाम बोलो? गीता देवी। अच्छा, बाढ़ आवे तो की करेगी? बाढ़ आवे छे तो बांस तांस नल्ला फुसफास मचान बनेलहुँ, मचान पर बकरी माल जे हलो कर नहीं भगेलहुँ, कुछ घरों में रहलहुँ। घरों में अब अनाज पानी 12 चीज छे। अब जब छोड़ी गेलहुँ में भसते बुहते कि गसते कि कोई लेते, कोई जमा खर्च नहीं छे। वहाँ के वही मचान तचान गाड़ी के यहीं भंसा बारी बनाए छे, फुसफास सूखा पका खा के रहे छे। कोई न उपासो रही जाए छे, कोई न भूखलो रही जाए छे, कोई न ऐसी न रही जाए छे, और कोई न तनी मनी फुसफास बना रहो मन स्वाद बनेलको झड़ी जगह समरैलो। सरकार कैंप लगावे के नहीं जाए वहाँ? सरकार में कैंप लगा छे, वहाँ चलो जबे तो यहाँ घरों सामान वहाँ के देखते, कोई लावे लगा के लेते। एक पेट्रोल लिए जब सरकार लिए वहाँ खाए ले मतलब यहाँ क्या पेट्रोल जेते? इसीलिए मजबूरी छे तोरा के। मजदूरी छे कि कैसा न घर देखबे कि वहाँ कैंपो में जेबे कि यहाँ वही लिए यहाँ रहे छे मचान तचान गाड़ी का। ठीक, नाम बतियो, नाम बता। हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है कि ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है, सरकार को लूट के अलावे कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो भी काम करते हैं सही ढंग से करें और नहीं जो पदाधिकारी करते हैं उन पर कार्रवाई करिए।
ये तो हर वर्ष आता है बाढ़, हर साल गांव का गांव कट जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। भयावह कटाव हो रहा है। जिला प्रशासन ने कहा कि तैयारी कर रही है। 10-15 दिन पहले ही कहा गया था कि वहाँ पे मानव बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, कटाव अधिकारी शुरू होगा, लेकिन कुछ भी नहीं कार्य हो रहा है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ हर वर्ष बाढ़ में कटाव होता है। तैयारी क्या होना है? तैयारी करते हैं पैसा खाली लुटवाने के लिए। अरे तैयारी तो ये होती है, कोई पक्का स्ट्रक्चर करिए ताकि नहीं कटे। आप बोल्डर पिचिंग करके उसमें ऐसा बनाइए कि ताकि वो कटाव ही नहीं हो, पानी है और पानी लौट जाए। ये तो हर GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। राष्ट्रीय IMA की ताकत क्या होती है ये दिखा देंगे। फिर भी हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो पूर्ण रूपेण सेट डाउन कर देंगे और नहीं तो सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। साथ ही जिला प्रशासन समय रहते हुए कार्रवाई करे। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने भी OPD को बंद कर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि योग गुरु रामदेव बाबा ने जो कहा है कि आयुर्वेद ही सब कुछ है, अंग्रेजी दवा से दूर रहें, इस पर भी कटाक्ष करते हुए हेमशंकर शर्मा ने कहा, सबसे पहले फ्रंट वॉरियर के रूप में डॉक्टर ही सामने आते हैं और इसी दवाई से, इसी वैक्सीन से सबों को ठीक भी किया जा रहा है। रामदेव बाबा के इस बयानबाजी पर भी सरकार कार्रवाई करे। प्रोटेस्ट डे है 18 जून 2021 को। हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट डे इसलिए मनाया है क्योंकि आजकल डॉक्टर के विरुद्ध बहुत सारी वारदातें हो रही हैं और बेवजह हम लोग इतनी मानवता की सेवा करते हैं फिर भी हम लोगों को पीटा जाता है और बहुत तरह की बातें हम लोग को सुनाई जाती है जो बिल्कुल ही निंदनीय है। इसका हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। ये बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है और जो हमारे चिकित्सक अब नहीं रहे उनके बारे में भी अपशब्द कहा जा रहा है। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। 18 जून को भागलपुर API ब्रांच के तरफ से नेशनल IMA के सपोर्ट में हम लोगों ने OPD कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, आउटडोर बंद रखा है। आप पूछेंगे ये क्यों हुआ है? हम लोग की जो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए वो उस पर आजकल कुठाराघात हो रहा है। हमारे किए गए अच्छे कार्यों के बावजूद जो कोरोना में हम लोगों ने अपनी जान देकर, आपको पता होगा कि 100 से ज़्यादा मौतें तो सिर्फ बिहार में हुई है और भारतवर्ष में 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। पिछले और इस वर्ष के कोरोना काल को लेकर हज़ारों मौतें हो चुकी हैं चिकित्सकों की और 1200 पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सकों की मौतें हुई है। इसके अलावा पैरा मेडिकल कर्मचारी लोगों की भी मौतें हुई है। कोरोना फ्रंट वर्कर्स जिसमें सारे लोग आते हैं, इवन जर्नलिस्ट भी आते हैं, उन लोगों की भी मौत। राष्ट्रीय IMA के आह्वान पर पूरे देश में हम लोग आज विरोध दिवस मना रहे हैं। विरोध दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि इस कोरोना महामारी में पूरे देश के चिकित्सक अपने प्राण की आहुति देके पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहे। उसके बावजूद समाज के कुछ उपद्रवियों के द्वारा हमेशा चिकित्सकों पर हिंसक वारदातें की गई। यह बहुत ही निंदनीय है कि जिस अस्पताल में हम काम करते हैं एक दिन भी किसी भी चिकित्सक ने छुट्टी नहीं ली, उसके बावजूद भी रात दिन मरीजों की सेवा में लगे रहे और उसके बाद समाज में कुछ लोगों के द्वारा बराबर हिंसा की जाती है। हम लोग चाहते तो ये आंदोलन महामारी के बीच में भी कर सकते थे। ये ईश्वर की कृपा है कि महामारी अंत होने के बाद हम लोग एक सांकेतिक तौर पर बता रहे हैं कि हम इस तरह के वारदात का विरोध करते हैं और समाज के उन सभी लोग तत्वों से जो असामाजिक तत्व। सीनियर SP निताशा गुड़िया ने अपने कार्यालय में भागलपुर जिला बल से अवर निरीक्षक में चयनित सभी अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को दारोगा सार्जेंट और सहायक दिल जेल अधीक्षक के पदों पर बहाली के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें भागलपुर पुलिस जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन अवर निरीक्षक के पद पर हुआ। पास हुए अवर निरीक्षक में 4 महिला सिपाही और 3 पुरुष बल के जवान शामिल हैं। अवर निरीक्षक में सफलता प्राप्त किए सभी जवानों को भागलपुर के सीनियर SP कार्यालय में स्वागत समारोह आयोजित कर पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया ने अपने हाथों से मिठाई खिलाकर बधाई दी।
इस दौरान सीनियर एसपी ने सभी सफल हुए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को बधाई दी और कहा कि इंसान मेहनत करे तो बड़े से बड़े इम्तिहान को पास कर ऊंची से ऊंची मंजिल प्राप्त की जा सकती है। वहीं सफलता हासिल करने वाली सावित्री ने कहा कि ड्यूटी के साथ लगन और मेहनत कर अधिकारियों के सहयोग से उसने यह मकाम हासिल किया, जबकि अलका कहती हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने मेहनत कर ये सफलता हासिल की और पार्ट ऑफ ड्यूटी के साथ मुकाम हासिल करना आर्ट ऑफ ड्यूटी है, जबकि पूजा असफलता को ही सफलता का द्वार बताती हैं। प्रीति कहती हैं कि आत्मविश्वास के साथ लगातार मेहनत कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। वहीं विक्रम चौबे कहते हैं कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है और निरंतर पढ़ाई करने से सफलता जरूर हासिल होती है, जबकि गुंजा कुमार ईमानदारी पूर्वक मेहनत को सफलता का द्वार बताते हैं। वहीं शिव कुमार पासवान कहते हैं कि मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्वागत समारोह के दौरान सार्जेंट मेजर के शर्मा भी मौजूद थे। और तैयारी करते रहना चाहिए था। ये गलत मानसिकता है कि हमको असफल हो गए तो मतलब कुछ कर ले। असफलता ही सफलता का द्वार है, बस यही कहना चाहिए। मैंने 6 साल जॉब किया, अभी मेरा 6 ईयर हो गया कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल। और काम सबके लाइफ में रहता है, हमारी ड्यूटी है, कोई घर पे काम करते हैं तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर उसके बावजूद आप कुछ बनते हैं तो दिस इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। बस थैंक यू। नेम मेरा अलका कुमारी। सफलता का कोई भी ये होता ना, तो सफलता का सबसे बड़ा राज वही होता है कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेहनत कीजिए तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आज न कल ज़रूर मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा शिव कुमार पासवान है। मैं शुरू से ही इसके लिए प्रयासरत थी और इसके लिए पूरा हौसला भरी है मेरी दी इसके लिए। और आगे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, जो असफल रहे वो आगे अपना तैयारी करें। इसके लिए हताशा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ड्यूटी करते हुए इतना टफ था पढ़ाई करना, फिर भी हम लोग सफल हुए। सो वेरी प्राउड ऑफ। इस सफलता के पीछे किन किन लोगों का? फर्स्ट में तो मेरी दी है, फिर हौसला अफजाई तो करते थे हमारे प्रभारी अजय अजनबी सर, एंड फिजिकल के लिए हमारे मेजर सर का ज़्यादा सहयोग रहा है। क्या नाम है? सावित्री कुमारी। आज के युवाओं में आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? यही कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब एक बार असफल हुए तो अब नहीं कर पाएंगे। करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, आगे ज़रूर सफल हो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि फिर अब छोड़ दें इस चीज़ को यहीं पे है। और जो जॉब में है उनको भी जॉब में जितना भी टाइम मिलता है 2 घंटा 3 घंटा, उसी को ईमानदारी पूर्वक निकाल कर समय पढ़ना है। बस सफलता का बस एक ही ऑप्शन है, मेहनत, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और कोई मेहनत करता है उसका अगर फल मिलता है तो अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? नाम गोविंदा कुमार। उसके बावजूद आप पढ़ी और आगे बढ़ी, इसके लिए हमने आत्मविश्वास के साथ मेहनत किया और वही जो हमको टाइम मिला हम उसी में लगे रहे रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, जो भी मेहनत किए रेगुलरली पढ़ते रहे। और फिर हमको टाइम भी था सुबह और शाम में, अपना पढ़ सकते थे दिन भर ड्यूटी करने के बावजूद। तो मन में अगर आत्मविश्वास है कि हम किसी लक्ष्य को पा सकते हैं तो ज़रूर पा सकते हैं। इसमें आपको प्रोत्साहन भी किसी की तरफ से मिल रहा था? हाँ, प्रोत्साहन मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे सारे परिवार, साहब सब भी बहुत हेल्प किए। छुट्टी वट्टी में जब भी कोई एग्ज़ाम है, छुट्टी लेना है, सर फिजिकल तैयारी करना है, छुट्टी चाहिए तो जितना चाहिए सब कुछ सपोर्ट कर रहे थे बहुत। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। किए हैं, सफलता मिला है, बहुत खुशी हुई है। मेहनत एक दिन रंग लाती है, हम लोग को भी लाया है, अच्छा महसूस हुआ है। कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता है, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी मेहनत करते हैं कुछ में आज न कल
थोड़ी सफलता मिलने में लेट होती है, लेकिन आज न कल सफलता मिलती है। युवाओं के प्रति आपको क्या कहना है? देखिए, कोई भी चीज़ जैसे पढ़ाई है तो आप निरंतर कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए फिर 2 दिन नहीं पढ़े। आप 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िएगा तो उसका एक अच्छा रहता है, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये नहीं कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया दूसरा दिन तीसरा दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। निरंतर रहने से जो है ना कोई भी चीज़ में अच्छा होता है। अब इतना कड़ा ड्यूटी के बावजूद आपने सफलता हासिल, बस मन में विश्वास भी पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हर इंसान को रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा। क्या नाम है आपका? विक्रम चौधरी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घरेलू विवाद के कारण मिट्टी का तेल छिड़ककर पत्नी ने लगाई आग, हालत नाजुक। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव निवासी कुणाल कपूर मिश्रा की पत्नी प्रियंका देवी उम्र 29 वर्ष पति घरेलू विवाद के कारण मिट्टी का तेल अपने शरीर पर छिड़ककर आग लगा ली, जिससे कि प्रियंका देवी का चेहरा बुरी तरह से जल गया। वहीं पति का कहना था कि मैं भागलपुर के पंजाब नेशनल बैंक में नेटवर्किंग का काम कर किसी तरह अपने घर परिवार को चलाता हूं, जिसकी वजह से मेरी पत्नी को बाहर कमाना ठीक नहीं लगता था और मुझसे हमेशा कहती रहती थी कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, किराए के घर में वहीं जहां आप काम करते हैं। इसी बात को लेकर कई दिनों से विवाद चलता रहा और अंत में पत्नी ने गुस्से में आकर मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने शरीर को जला लिया। इस घटना को लेकर बता दें कि पति पत्नी में लगातार 2 महीने से दोनों में आपसी झंझट बंधन बैंक से लोन ले लिया था, जिसका भुगतान करने वो बैंक गई हुई थी। इसी दरमियान प्रियंका देवी ने मौका पाकर ये काम कर डाला। इस दौरान बता दें कि कुणाल कुमार मिश्रा की शादी खड़गपुर तेघड़ा ससुराल 2009 में हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी कृति कुमारी 8 वर्ष और एक छोटा लड़का शिवम कुमार 10। वही घायल महिला 6 घंटे तक अपने घर में तड़पती रही और स्थानीय चिकित्सक के द्वारा घर में इलाज करा रही है। ऐसे क्या घटना हुआ? मेरी पत्नी प्रियंका देवी, मैं कुणाल कुमार मिश्रा, मेरी पत्नी प्रियंका देवी है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में नेटवर्किंग कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी मासिक आमदनी 10,000 रुपया है और मेरी पत्नी चाहती है कि बच्चे और मैं कहीं परिवार से अन्यत्र डेरे लेके किराए के मकान में रहना चाहती है, जो कि संभव नहीं है फिलहाल मेरे लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पापा का देहांत हुआ है मेरे पिताजी का। माँ है, दादी घर में बीमार रहती है, तो सारी जिम्मेदारी को देखते हुए मैं इसकी इच्छा को पूरी करने में अपने आप को विवश महसूस करता हूँ और मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए मैं इससे यही विनती करता हूं कि खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करें हम लोग के साथ। तो ये आग जो लगाई, क्या कारण था इसका आग लगाना? वही बाहर क्या कारण था? यही कारण है कि आप अन्यत्र मने हमको ले चलिए, हम घर में नहीं रहेंगे, मतलब हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे जगह रहना चाहते थे भाड़ा पे। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में हुआ भूमि विवाद संबंधी सुनवाई। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को एसडीओ अखिलेश कुमार के नेतृत्व में भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई के लिए विभिन्न अंचल से आए लोगों को बुलाया गया, जिसमें गोपालपुर से 1, नारायणपुर से 1 और नवगछिया से 4 आवेदन के साथ पीड़ित परिवार भी बैठक में शामिल थे। जमीन संबंधी मामले को लेकर नवगछिया से कुल 4 आवेदन, गोपालपुर से 1 और नारायणपुर से 1 आवेदन को लेकर एसडीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि मापी रिपोर्ट के लिए बुला गया है। उन्होंने कहा कि निष्पादन के लिए अंचलाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है। मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी वसंती टुड्डू मौजूद थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में लेने नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया शादीशुदा महिला को बच्चा सहित मानव गिरोह के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बेचा।
नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर बैसी निवासी दिनेश मंडल के 45 वर्षीय पत्नी निर्धा देवी ने नवगछिया अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र नीतीश कुमार मंडल की पत्नी अंजलि देवी को मेरे गाँव मधुसूदनपुर बैसी के रंभा देवी, पति उत्तम लाल मंडल, अमित मंडल, पार्वती देवी, कंचन देवी सभी मधुसूदनपुर बैसी के द्वारा साजिश के तहत नवगछिया कचहरी परिसर के पास रह रहे मानव बिक्री गिरोह के सहारे 90,000 रुपए में 3 साल की बच्ची सहित उसकी मां अंजलि देवी को बिक्री कर दिया गया है। जिसकी जानकारी मिलने पर मैंने रंभा देवी से पूछने गई तो उल्टे रंभा देवी ने गाली गलौज करते हुए बोली कि अब तुम अपने पुतहु और पोती से हाथ धो लो, नहीं तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। मालूम हो कि रंभा देवी अपनी बड़ी पुत्री को भी मानव गिरोह के हाथों उत्तर प्रदेश में भेज दिया है। इन्हीं शिकायतों को लेकर नवगछिया डीएसपी से मिलने आई निर्धा देवी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। नवगछिया के कदवा व ढोलबज्जा के 150 युवाओं ने लगवाया टीका। शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान कदवा के तीनों पंचायत के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। 150 युवक युवतियों को टीका लगाया गया, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा दियारा में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 70 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं एपीएससी ढोलबज्जा में 60 व उप स्वास्थ्य केंद्र खैरपुर कदवा में 20 लोगों ने टीका लिया है। वहीं तीनों केंद्रों पर 45 से अधिक उम्र के एक भी लोगों को टीका नहीं लग पाया। ढोलबज्जा अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनेंद्र कुमार व एएनएम प्रियंका कुमारी व आशा फैसिलिटेटर बबीता कुमारी ने बताया कि टीकाकरण के लिए एक बॉयल खोलने के बाद उसे 10 लोगों को टीकाकरण किया जाता है। जागरूकता के अभाव में 45 से अधिक उम्र वाले कम ही लोग टीका के लिए पहुंच पाए, जिससे कुछ लोग बार बार घूम जा रहे थे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया पुलिस लाइन के 3 सिपाही बने सब इंस्पेक्टर। नवगछिया पुलिस लाइन में कार्यरत 3 सिपाही सब इंस्पेक्टर बन गए। दरोगा के रिजल्ट में 3 सिपाही पास किए हैं। सब इंस्पेक्टर बने सिपाही अविनाश कुमार, अमित कुमार रजक, छैबर राम है। तीनों वर्ष 2015 में सिपाही भर्ती से बहाल हुए थे। वे लगातार पढ़ाई करते आ रहे थे। दरोगा की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें तीनों उत्तीर्ण हुए। सफल हुए सिपाही में अविनाश कुमार ने बताया कि हम 6 घंटा पढ़ाई करते थे, ड्यूटी से समय निकाल कर इसी पर ध्यान देते थे। उन्होंने कहा कि रात में 2 से 3 घंटा और सुबह 4 से 6 पढ़ाई करते थे। उसके बाद हम लोग ड्यूटी पर चले जाते थे। पुलिस लाइन नवगछिया के मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदू कुमार, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष जेपी सिंह, मंत्री निहाल रंजन व पुलिस लाइन के जवानों ने भी सबों को शुभकामनाएं दी है। नवगछिया अधिवक्ता के पुत्र बने सब इंस्पेक्टर। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के रंगरा निवासी अधिवक्ता दीपक ठाकुर के पुत्र अंकित आलोक ने दरोगा की परीक्षा पास की है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैट्रिक की परीक्षा टीएन हाई स्कूल रंगरा से किया। परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किया, जिसका प्रतिशत 61.6 है। इंटर की परीक्षा केकेएम कॉलेज जमुई से विज्ञान संकाय में प्रथम श्रेणी से पास किया। स्नातक की परीक्षा पॉलिटिकल साइंस से पास किया। पटना में रहकर दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मम्मी रेणु देवी पुत्र की सफलता से काफी खुश हैं। बहन श्रुति इंटर में पढ़ती है। यह भी बताया कि उसके पढ़ाई लिखाई दादा अनुरुद्ध ठाकुर का अहम योगदान है। नवगछिया के बोरबा की सिपाही बहू बनी अब सब इंस्पेक्टर। नवगछिया सिपाही से अब सब इंस्पेक्टर बन गई है प्रियंका। परबत्ता थाना क्षेत्र के बोरबा निवासी उत्तम कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की है। इसका मायके सबौर थाने के फरका है। पिता चंद्रशेखर मंडल है। प्रियंका वर्तमान में सिपाही पद पर जिला बल में कार्यरत है। अभी वो डेहरी ऑनसून बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इनके पति मध्य विद्यालय गोनरचक में नियोजित शिक्षक हैं। इन्हें एक लड़की और एक लड़का है। प्रियंका बताती हैं कि ड्यूटी के बाद जो समय बचता था उसी में पढ़ाई करती थी। उसके सब इंस्पेक्टर बनने से पति के साथ साथ पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने 4 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा ओपी अंतर्गत भीमदास टोला में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान प्रकाश मंडल के पुत्र अजीत कुमार को 4 लीटर विदेशी शराब के साथ रंगरा थाना अध्यक्ष महताब खान ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653